नमस्कार साथियों, मैं गणेश बिजलौन आम आदमी पार्टी से ऋषिकेश विधानसभा से मीडिया प्रभारी हूँ। आज मैं आपके सामने ऋषिकेश विधानसभा के अंतर्गत हमारे यहाँ एक ग्राम सभा खदरी है। खदरी ग्राम सभा में वीरचंद्र गढ़वाली सिंह नगर, जिसको मोटा प्लाट भी कहा जाता है, तो यहाँ स्थित मैं आपको एक स्वास्थ्य केंद्र में लाया हूँ। ये बोर्ड ज़रा क्लियर नहीं है तो मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। ये बोर्ड, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, सारी की सारी बिल्डिंग ये 2002 में बनी थी। और ये बिल्डिंग जो बनी थी महिला उत्थान योजना अंतर्गत निर्मित स्वास्थ्य उपकेंद्र बना हुआ था ये, जिसका इनॉग्रेशन हुआ था सन 2002 में 27 मार्च को तत्कालीन सिंचाई मंत्री जो हमारे थे सुरेश सिंह सजवाण जी, उनके द्वारा। अब यहाँ पे बात यह है कि आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा, पेपरों में आपने घोटाले देखे होंगे कि कभी काफ़ी बार ऐसा होता था कि पेपरों में तो कोई बिल्डिंग है लेकिन मौके पे नहीं होती थी। बट हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि हमारी खदरी ग्राम सभा के इस स्वास्थ्य केंद्र की अगर बात करें तो ये मौके पे तो है, 2002 में बन के तैयार हो गया था, मौके पे उपलब्ध भी है, लेकिन उसके बाद से यहाँ पे किसी भी एएनएम की कोई पोस्टिंग नहीं हो पाई। जब इसकी अभी हाल ही में जांच कराई गई, क्योंकि 18 साल तक ये चीज़ एकदम शांत रही, हाल ही में जब जांच कराई गई तो ये पाया गया कि इस स्वास्थ्य केंद्र का नामो निशान ऊपर ऑन पेपर है ही नहीं। और जिस चीज़ का रिकॉर्ड में ही नाम में नहीं है, लिस्ट नहीं है, तो उसमें कैसे पता चलेगा या किसी भी स्टाफ की पोस्टिंग किस बेसिस पे होती। तो यही कारण रहा कि यहाँ पे पिछले 18 सालों से कोई भी एएनएम की किसी की पोस्टिंग नहीं हुई, और जो ताला तब पड़ा हुआ था इनॉग्रेशन के बाद आज भी पड़ा हुआ है। अब इस पर नुकसान कहाँ हुए देखिए। इस स्वास्थ्य केंद्र को खासकर महिलाओं को देखते हुए बनाया गया था कि गाँव की महिलाएँ होती हैं, महिलाओं की काफ़ी सारे प्रॉब्लम, जो मेडिकल इश्यूज़ होते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि दो चीज़ें होती हैं। एक तो अगर महिला सक्षम है और उतना उनके पास अपडेट है तो वो कहीं भी दूर चले जाएं, अपना इलाज करवा लें। कुछ लोग इलाज सिर्फ इसलिए नहीं करवा पाते हैं कि भैया यहाँ से 15 किलोमीटर ऋषिकेश अस्पताल पड़ता है, उतनी दूर कौन जाए। लेकिन वही सुविधा अगर हमारे लोकल क्षेत्र में हो जाती तो उनको ये सुविधाएं मिल पाती। लेकिन आप दुर्भाग्य देखिए कि 18 सालों तक ये खाली पड़ा हुआ है और किसी ने इसकी सूद नहीं ली। उसके बाद 3 बार की हमारे विधायक जी भी यहाँ पे रहे हैं, 3 बार हमारा यहाँ पे पंचायत भी चेंज हुआ, लेकिन ये पंचायत आने के बाद अब जाके पता चल रहा है कि यहाँ पे ये स्थिति रही है। तो अब इसमें लूप्स क्या हैं? लूप्स ये हैं कि 18 साल का ऐसा क्या कारण रहा। तब हमारा उत्तराखंड सरकार कहती है कि हमारा मॉडल सबसे बेस्ट है। रिसेंटली मैं कहीं पढ़ रहा था कि आज तक के सबसे बेस्ट थ्रू आउट इंडिया में हमारे जो मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये एक सिंगल ऐसी बिल्डिंग नहीं है। मैं आपको पूरी ऋषिकेश विधानसभा की तो बात छोड़िए, अपने आसपास के केवल 1 या 2 ग्राम सभाओं में ऐसे मैं आपको आधा दर्जन ऐसे स्कूल और बिल्डिंग्स बता सकता हूँ जिसकी सूद नहीं ली गई है पिछले 15 से 20 सालों में। तो इसमें किसकी कमियां हैं? तो किस मुंह से उत्तराखंड सरकार कहती है कि भैया हमारा उत्तराखंड सरकार का जो मॉडल है, चाहे वो शिक्षा को लेके है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेके है, वो दिल्ली से ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्या मदन कौशिक जी इस बात को मानेंगे? आज उनसे कहा गया था स्वास्थ्य पे बात करने के लिए, वो आए नहीं, कहते हैं कि हम दिल्ली जाके देखेंगे। अरे दिल्ली तो आप तब जाके डिबेट करिएगा, पहले आप अपने क्षेत्र के शिक्षाओं को, अपने क्षेत्र के मेडिकल स्थितियों को देखिए कि यहाँ पे क्या स्थितियाँ बन रही हैं। तो मैं सभी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, जो भाजपा के चाहने वाले हैं और जो भक्त हैं, सबसे मेरा एक निवेदन है और सबसे मेरी गुजारिश भी है कि इस चीज़ को आप लोग संज्ञान में लीजिए। और अगले 10 दिनों में मैं सरकार से ये जवाब चाहता हूँ कि अगले 10 दिनों में इसमें क्या लूप्स रहे जो 18 साल तक ये खुल नहीं पाया, और ये कब खुलेगा। अगर 10 दिनों में इसका जवाब हमें मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ इस चीज़ को लेके हम पूरी ग्राम सभा के जनता के साथ मिलकर इस पे धरना प्रदर्शन होगा, और उस समय जो सवाल पूछे जाएंगे तो सरकार को सामने बैठकर इसका जवाब देना पड़ेगा। धन्यवाद।